ओम शांति। तो आज 13 सितंबर 2020 रविवार। आज बाबा की अव्यक्त वाणी रिवाइज 22 मार्च 1986। तो उसका रिवाइज वाणी है। तो बाबा ने आज हम सभी आत्माओं का जो अंतिम चाहना है या सभी आत्मा का जो एक मूलभूत चाहना है कि हम कैसे शांति सुख आनंद में कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, खुशी से कैसे रहे। तो बाबा ने आज उसी के ऊपर बताए हैं कि शांति सुख तथा खुशी का आधार जो है वो पवित्रता है। तो इसलिए कहा जाता है, बाबा ने बताया है कि पवित्रता ही सुख शांति का जननी है। तो बिना पवित्रता से प्योरिटी इज मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अगर सुख शांति समृद्धि में रहना है तो प्योरिटी को अपनाना है, सच्चाई को अपनाना है। तो उसी के आधार पर बाबा ने आज सारा वाणी चलाए हैं कि आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। कितनी अच्छी बात बाबा ने आज बोले हैं कि होलीनेस और हैप्पीनेस ऐसे बच्चों को हमको देख रहे हैं। बाबा आज हम सभी को होलीनेस और हैप्पीनेस के रूप में देख रहे हैं। और सारा संसार में इतने संख्या में और इतने सारे होलीनेस और हैप्पीनेस कहीं हो नहीं सकते। आजकल किसी को भल हाईनेस या होलीनेस का टाइटल देते भी है, हिज होलीनेस, हर होलीनेस, ऐसे करके तो टाइटल तो दे देते हैं। राइट रेवरेंड ऐसे करके तो टाइटल तो दे देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। हिज होलीनेस दलाई लामा जी या जो भी शंकराचार्य हो या हिज होलीनेस पोप हो या जो भी जिसी को भी बोल सकते हैं, जो बोलते हैं लोग, लेकिन अगर सच में देखा जाए इतनी पवित्रता तो उनके पास तो दिखाई नहीं देता है। तो आजकल किसी को भी भला हाईनेस और होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। तो बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। तो सचमुच में वास्तविक रूप में रियलिटी में अगर हम होलीनेस के सभा देखें या इतने महान पवित्र आत्माओं को देखें तो ये श्री ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही संभव है। तो हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म तीनों पवित्र बनना ही है। सिर्फ कर्म से नहीं, संकल्प से नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। इतने सारे पवित्रता जो कठोरता स्ट्रिक्ट रूप में जिसको कहा जाता है, तो दृढ़ता के साथ जो कहा जाता है कि नहीं हम संपूर्ण पवित्र और कोई भी संस्था में इतनी पवित्रता का इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अविनाशी नहीं हो सकता है, अविनाश हो नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र स्वरूप। क्योंकि जब ज्ञान मिलता है, जब समझ आ जाता है भाई मेरा अनादि स्वरूप ही पवित्र स्वरूप है। अनादि स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप, जो ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप। फिर आदि स्वरूप यानी शुरुआत का, स्टार्टिंग का, जो सत्ययुग देवी देवता के रूप में। तो दोनों रूप में स्वरूप जो है पवित्र है। तो जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति अर्थात समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जब स्मृति आता है तब समर्थ बन जाते हैं। तो हम वो पवित्र स्वरूप आत्मा है
तो हम समर्थी आ गया, तो जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, तो यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, और ये जो संग दोष यानी जो देह के संपर्क में आए, यानी जो विकारों के संपर्क में आए तब अपवित्र बने, तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। तो स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। स्व पिता क्या है? पवित्रता का सागर है। स्वदेश क्या है? परम धाम है। स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। तो स्वकर्म क्या है? सारा दुनिया को पवित्र बनाना, सबका कल्याण करना। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल के महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, सभी धर्मों में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के ऊपर में भी लांछन लग गया है, विकारों का लांछन लग गया है, लग भी रहा है, लगा भी है, आगे भी लगते भी शायद रहेगा। तो इसलिए आप बोल रहे हैं, तो इतने महान कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया कि हम घर गृहस्थ में रह करके भी पवित्र बन सकते हैं, पवित्र रह सकते हैं। दुनिया वाले कोई भी संस्था में ऐसे नहीं है। पवित्र रहने के लिए वो लोग घर बार छोड़ करके सिर्फ आश्रम में, अगर हम सन्यासी बनेंगे, साधु बनेंगे, तब पवित्र रह सकते हैं, लेकिन वहां भी संपूर्ण पवित्र रहते भी नहीं है। तो पवित्रता को अपनाना सहज है वह मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता का फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है, इसलिए हैप्पी भी हो, क्योंकि जहाँ पवित्र है वहाँ सुख शांति है। प्योरिटी इज मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हो गया, शांति और संपत्ति आ गया, तो सुख तो होगा ही होगा, तो इसलिए खुशी भी है। तो कभी उदास हो नहीं सकते, तो सदा खुश रहने वाले। तो जब माया को दास बना लिए, पवित्र बन गए, तो फिर उदास कहाँ से रहेंगे? तो उदास फिर हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए सदा खुश रहने वाले हैं। जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है। तो पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी है। निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं, तो हम निश्चय बुद्धि है तभी पावना है। तो दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। दुनिया वाले सुख शांति के लिए कितना दौड़ भाग कर रहे हैं सारा दुनिया में, चाहे कोई भी तरीके से, चाहे विज्ञान सत्ता भी उसके पीछे भाग रहा है, चाहे राज सत्ता भी, कैसे विश्व में शांति हो, कैसे समृद्धि हो, कैसे सुख हो, कैसे खुशी हो। हैप्पीनेस इंडेक्स, आजकल ये भी कहा गया है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ाना है, यानी सिर्फ बिल्डिंग या कार या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी सुख सुविधाओं का जो साधन सिर्फ हो जाने से नहीं होगा, लेकिन सचमुच में लोग कितने खुशी में रह सकते हैं, कितने सुखी रहते हैं, खुशी रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री कितने अच्छा है। तो इसलिए आजकल कहा जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स। पहले था तो डेवलपमेंट इंडेक्स, लेकिन अभी डेवलपमेंट नहीं है, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स है। तो इसलिए वह बोल रहे हैं, तो वो लोग तो सुख शांति के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन उस फाउंडेशन को लोग जानते नहीं। लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। जब तक पवित्र नहीं रहेंगे तो असली सुख शांति हो ही नहीं सकता है। तो वो बात तो उनको मालूम भी नहीं है। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। तो सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। अगर सदा काल का निरंतर सुख शांति चाहिए, कंटिन्यूअस सुख शांति चाहिए, तो उसके लिए
पवित्रता चाहिए, बिना पवित्रता से होगा भी नहीं। तो आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। कहाँ शांति मिलेगा, वो भाग दौड़ कर रहे हैं। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जो पवित्र रहते हैं, सुख शांति उनके पास ऑटोमेटिक आएगा। उनको भाग दौड़ करने का, कहीं ढूंढने का, कहीं खोजने का भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें पवित्रता को अपनाना है, लेकिन हम लोग अपना लिया है, तो इसलिए हमारे पास सुख शांति पूरा भरपूर है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। पवित्रता सुख शांति की जननी है। प्यूरिटी इज मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो फिर क्या बन गए, बेगमपुर के बादशाह ना, बेगमपुर के बादशाह, जहाँ पर कोई दुख नहीं है। तो इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, ये पुरानी दुनिया का बादशाह नहीं, कोई प्रेसिडेंट, कोई सेक्रेटरी, कोई मतलब मिनिस्टर, सिर्फ उतना नहीं है। ये पुरानी दुनिया का बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह, ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। ब्राह्मण जीवन माना सुख का जीवन है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। तो हिज होलीनेस भी हो ना, तो हम लोग क्या बन गए, हिज होलीनेस। तो ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है। कितना बढ़िया ताज है, ताज है सबके पास में। तो कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी है। तो बाबा ने हमको वो दे दिए हैं। और बाप दादा ने भी, उनके दिल तो नसीन भी हो। एक तो लाइट पवित्रता का ताज है, दूसरा बाप दादा का, परमात्मा का दिल तख्त नसीन। तो कितने बड़ी तख्त मिल गया। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाह भी न्यारी, तो बादशाह भी, बादशाही भी नारी है, तो बादशाह भी न्यारे हो। बादशाही यानी किसका राजा हम लोग बनते हैं, तो बादशाही भी न्यारा है, तो हम बादशाह भी न्यारा है। तो आजकल के मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं सारा दुनिया में, कैसे शांति हो, कैसे हिंसा न हो, कैसे आपस में मतभेद न हो, कुछ प्रकार टकराव न हो, चल रहा है। लेकिन प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन प्राप्ति क्या, सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा। दुनिया में सुख का साधन तो बहुत सारे हैं, जिसके पास सारे सुख का साधन है उसके साथ कुछ न कुछ दुख भी जुड़ा हुआ है। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो है ही। ठीक है, तो इसलिए आप बोल रहे हैं, तो जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता। जिसके पास ज्यादा पैसा है, पूरा एकदम धन संपत्ति भरा पड़ा है, तो उन लोगों को भी चिंता रहता है। जब चिंता रहता है तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा, चैन फिर नहीं होगा, खुशी फिर नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है चिंता चिता का समान है, वो जला के खत्म कर देगा। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख और शांति के कारण है ही, और आप सबको दुख का कारण और निवारण भी मिल गया। तो अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। तो समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है। समस्याएं आती है और आगे भी आएगी, लेकिन समस्या आएगा वो हमारा खिलौना बन जाता है, हम उसके साथ खेलते हैं। तो खिलौना बनकर आती है, खेल करने के लिए आती है, न कि डराने के लिए। तो समस्याओं से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी हम लोग अनजान नहीं है, हम लोग सब जान चुके हैं माया क्या चीज है और उसका क्या विकराल रूप आएगा और हमारा असली स्वरूप क्या है। तो घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, तो बाकी कमी क्या रही।
भरपूर होना। तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे समस्या कोई नहीं है। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी भी आ जाए तो दिखाई देगी। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। लेकिन अगर वही चींटी हाथी के नाक में घुस गया तो खत्म। तो उसी प्रकार का कोई भी समस्या अगर हमारा मन में घुस गया, हमारा नाक में घुस गया तो गया, खत्म। तो इसलिए हमें क्या करना है, हम पवित्र स्वरूप, हम मास्टर सर्वशक्तिवान, इस स्थिति में रहना है। तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के चिंटी के समान है, कुछ नहीं है। लेकिन हमें सावधान रहना है। खेल समझने से खुशी रहती है, ठीक है। खेल समझने से खुशी रहती है और कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। समस्या है, खेलना है, खिलौना है। लेकिन छोटे बच्चे जो जिसको मालूम नहीं है, अगर शेर का खिलौना उसको दे दो तो शेर अगर थोड़ा सा सिर हिला तो वो डर के मारे भाग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग भी, लेकिन जिसको पता होगा वो तो आराम से उसके साथ खेलेगा। तो समस्या भी उसी प्रकार का है। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं, बुद्धि के, वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे। लेकिन खेल के रीत से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। खेल के हिसाब से अगर उनको गुना सिखाओ, मैथमेटिक्स, गणित सिखाओ तो वो खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है। जहाँ पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख, अशांत की लहर आ नहीं सकती। जहाँ पवित्रता है वहाँ फिर सुख शांति की शक्ति है, वहाँ फिर स्वप्न में भी दुख अशांति का लहर भी नहीं आ सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। आएगा कहाँ से? जब हमारा बुद्धि में है कि हम पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सुख का सागर के बच्चे हूँ, तो फिर वो नहीं आ सकता है। तो पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। यह सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार के उलझनों से, भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए। क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आती है, पूरा दुख अशांति का जाल से हम लोग अभी निकल गए, भटकने से निकल गए, उलझन से निकल गए। लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है, माया भी वंशावली के साथ आता है, तो दुख भी उसी हिसाब से वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना, तो सुबह उठते ही हम महान भाग्यशाली आत्मा है। आज ऑस्ट्रेलिया वालों में बैठे हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया वालों के बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। तो सदा सेवा के लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को, और आप तपस्या आत्माओं को फल दे रही है। तपस्या, ये जो महादानीपन की विशेषता, तपस्या का विशेषता, सदा सेवा के लगन की विशेषता, उसी के कारण हम आत्माओं को भी, तपस्या आत्माओं को भी और दूसरे आत्माओं को भी, अनेक आत्माओं को भी लाभ दे रहा है, फल दे रहा है। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। वहां का धरनी, ऑस्ट्रेलिया का धरनी, तो उसमें भी वृद्धि भी हो रहा है और सही विधि से भी चल रहे हैं। तो उसको देख रहे बाबा जी खुश है। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है। इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारा सेंटर है। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना, यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से बुद्धि वृद्धि को प्राप्त कर रही है। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। जब सेवा भाव रहेगा तो अनेक सेवा भाव भी, अनेक जो भेदभाव या जो भी दूसरे भाव, वो फिर समाप्त हो जाता है। हद की भाव वो सब समाप्त हो जाता है। तो यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है। एक ने कहा और दूसरे ने किया। तो ऐसे नहीं कि एक ने कहा और दूसरे कहे, यह तो हो नहीं सकता।
ऐसा होने से फिर सफलता नहीं मिलेगा। तो हाँ जी का पार्ट भी ऑस्ट्रेलिया वालों का ज़्यादा रहा। तो इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोग बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडव का भी संगठन है, कभी तू मैं में नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ के भाई लोग भी बहुत सारे सेंटर के इंचार्ज भी है और बहुत सारे भाई तो है ही सेवा में। तो इसलिए वो बोल रहे हैं पांडव का भी संगठन है, कभी तू मैं नहीं है। बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती है। खिटपिट होती है तू में और तेरा में, तू मैं खिटपिट होती है। लेकिन जब बाबा है उसके तरफ रहेगा तो फिर सारा खिटपिट खत्म। तो बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती है। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के बस जो होते हैं उनका फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। तो इसलिए तो बार बार विघ्नों के बस नहीं होना है। विघ्न तो आएगा, माया तो आएगा, लेकिन हम विघ्न विनाशक है, गणेश है। तो इसलिए वह बोल रहे हैं तो कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वो कमजोर हो जाता है। तो इसलिए बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न वन पास हुई थी ऑनर बन जाती है, या फर्स्ट डिवीजन में भी आ जाती है। पास हुई थी ऑनर हो गया माना, या फर्स्ट डिवीजन में आ जाता है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो कि विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वो टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। तो गणेश जी का जो पूजा होता है, ये नहीं पहले सभी का, देवताओं से पहले गणेश जी का पूजा होता है। तो इसलिए वह बोल रहे हैं तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। तो सदा यही लक्ष्य रखो। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, निर्विघ्न स्थिति रहना है। यानी विघ्न आया हम उसमें फंस गए फिर उसको मिटा दिया, वो नहीं। विघ्न आया वो समाप्त, निर्विघ्न। लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो वो टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। विघ्न विनाशक का टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। जब हम अपने आप को सोचेंगे कि विघ्न विनाशक मैं वही विघ्न विनाशक शिव पुत्र गणेश हूँ, तो हम सभी शिव के बच्चे हैं ना। तो जब ये स्मृति में रख के चलेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हम विघ्न विनाशक बन ही जाएंगे। देखो तो समझा, अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए भी विघ्न विनाशक बनना है। देखो आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। ऑस्ट्रेलिया का निमित्त आत्मा उस समय में कौन थे? डॉक्टर निर्मला बहन जी, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती है, यह भी जरूरी है। स्ट्रिक्ट तो होना है, क्योंकि जब शासन करना है, सेंटर को ठीक से चलाना है, तो ये तो होना है। तो जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो रहती है, यह भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि भी नहीं होती। यह आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई
बीमारी के लिए जरूरी होती है ना। दवाई कड़वी होती है लेकिन ये बीमार के लिए तो जरूरी होता है। तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है, और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाती है। तो यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान है उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तो अपने आप को चेक करना है कि तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। तो हम क्या है? तो तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती है। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं ना, संपन्न बन गए, यह सर्टिफिकेट किसी को भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता का समीप पहुंच गए हैं, इसमें नंबर 12 है। संपूर्ण नहीं बने हैं लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं, इसमें नंबर 12 है। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबर 12 आगे पीछे है। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी है, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। तो सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, तो संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट है, इसलिए एक्स्ट्रा हुजत है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये फिर आज का जो मूल्य था 22 मार्च 1946 का रिवीजन, उसी मूल्य के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, शक्ति सेना नाम से विश्व में कब वाला होगा? आज का मूल्य में है। तो उत्तर है, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक दृढ़ संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प न हो, सब एक ही लगन और एक ही अशरीर बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजय किस आधार पर होते हैं और आपका विजय का नगड़ा कब बजेगा? ठीक है। तो उत्तर है, जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ऑर्डर, सिर्फ इशारा से। तो एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना, ठीक है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। फिर तीसरा प्रश्न है, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलियुगी पर्वत उठ जाएगा? तो उत्तर है, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो यह कलियुगी पर्वत उठ जाएगा। बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाओ। तो जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब यह कलियुग का पहाड़ यानी पर्वत उठ जाएगा। तो वो एक सेकंड का सदाकाल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थिति हो फिर नीचे आ जाओ।
ऐसे नहीं होना है। फिर और एक प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चों की जवाबदारी कौन सी है? आज का मूल्य से ही है। उत्तर है, सारे संगठन को एक स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना, यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। सबका सहयोग बनना। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? सारे संगठन को एक स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना, यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एक स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो, यानी सहयोगी बनना है। इसका प्लान भी बनाओ। ऐसे नहीं कि खुश हो जाना, ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं तो अपने रूप से ठीक ही हूँ, ऐसे मियाँ मिठू नहीं बनना है। और एक प्रश्न है, परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर है, संगठन की शक्ति ही इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। ठीक है, तो यह है परमात्मा शक्ति की विशेषता। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में भी प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में चलती है। फिर और एक प्रश्न है, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? उत्तर है, हर एक में जो देह अभिमान का जो मूल संस्कार है, हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, मेरा नेचर ऐसा है, उनका नेचर ऐसा है, नहीं, तो वो संस्कार अंश मात्र में भी ना रहे। अपने इन संस्कार को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। फॉलो फादर। तो लास्ट प्रश्न है, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? उत्तर पहले का प्रश्न का उत्तर के साथ ही रिलेटेड है। जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देगी, क्योंकि हम जब बाप दादा के संस्कार को धारण करेंगे तब जाके प्रत्यक्षता होगा। तो बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तिशाली बच जाएंगे और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। भक्ति मार्ग में तो इसे सिर्फ कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखे, जिसको देखे, वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे। तो वो कब होगा ना? जब बाप दादा हमारे अंदर में सादा बैठे रहेंगे। तो अंदर में सदा बैठे रहेंगे माना हमारा स्मृति में रहेंगे। तो जब हम सदा स्मृति में ये रहेंगे तब फिर प्रत्यक्षता हो जाएगा। वरदान है, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोग के अंश का भी त्याग करने वाले वरदान है। तो फिर इसका विस्तार क्या है? यानी रोग का भी अंश, सोमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग वाला नहीं होगा। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या? यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है। लेकिन सोमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगे, सहयोगी बनाएंगी। वो कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्म का फल भोग रहा है, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें तो गिरना ही चाहिए, ऐसा वाला संकल्प कभी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन है, संतुष्टता और संपन्नता की विशेषता ही
उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और संपन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अच्छा, ओम शांति।